नमस्कार। आज हम बात करते हैं वात पित्त कफ और 3 फलों के द्वारा संसार में जितनी भी बीमारियां हैं सारी बीमारियों को 3 फलों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अपना डॉक्टर अपने आप बने, इस उद्देश्य के साथ आपको बताने जा रहे हैं हम कि 3 फलों के द्वारा हम किस प्रकार अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा आप बचा सकते हैं। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। सबसे नीचे मूलाधार तत्व में पृथ्वी तत्व रहता है, उसके ऊपर जल रहता है, नाभि के पास अग्नि तत्व है, उसके बाद आकाश तत्व है, उसके बाद पूरा का पूरा आकाश है और फेफड़े में वायु तत्व है। तो इन तत्वों का संतुलन करना खाद्य पदार्थों के द्वारा मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटुकसाय 6 रस हैं और 6 के 6 रस आपके त्रिफले के अंदर है। हैड़, बेड़ा, आंवला। बरसात में जो वायु बढ़ती है उसके लिए हैड़ काम करती है, गर्मियों में पित्त बढ़ता है उसके लिए बेड़ा काम करता है और सर्दी में कफ बढ़ता है उसके लिए आंवला काम करता है। अगर किसी को वात रोग है तो वात रोग के लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे घी के साथ। अगर पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मियों का सीजन है, तो गर्मियों के सीजन में आप बेड़े का इस्तेमाल करेंगे। अगर सर्दी है, सर्दी चल रही है इस समय, कफ का प्रकोप है, तो उसके लिए आंवला सर्वश्रेष्ठ है। अब वात, पित्त, कफ और सन्निपात, तो सारी की सारी बीमारी इनमें आ जाती हैं। वात पित्त और कफ, वात पित्त कफ और कफ पित्त। अगर वात और पित्त बढ़ा हुआ है तो वात के लिए हैड़, पित्त के लिए बेड़ा। हैड़, बेड़े का आंवला दीजिए उसको। पित्त और कफ बढ़ा हुआ है तो बेड़ा और हैड़ एक साथ दीजिए, और वायु और कफ बढ़ा हुआ है, हैड़ और आंवला दीजिए। चलिए अब स्वस्थ रहने के लिए, संपूर्ण रोगों के लिए बताई देते हैं आपको। हैड़, बेड़ा, आंवला समान मात्रा में लीजिए और पुराना गुड़ लीजिए, उसको बराबर मात्रा में गोली बना लीजिए, तो ये सब रोगनाशक है। ये साधु दोषों को ठीक करती है। तो बेड़ा और आंवला और हैड़, इससे समस्त जितनी बीमारी हैं सब ठीक हो सकती है। पंच महाभूत की चिकित्सा हम हैड़, बेड़े, आंवले से कर सकते हैं। बहुत सस्ता है, बाजार में मिल जाएगा आपको। किसी चीज का प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं है। बुखार के रोगों में, सन्निपात के रोग में, बुखार के रोग में पित्त बढ़ता है तो बेड़े का इस्तेमाल करें। खांसी बढ़ती है, कफ बढ़ता है, उसके लिए आंवले का इस्तेमाल करें। वायु बढ़ती है तो उसका हैड़ का इस्तेमाल करें। पित्त रोग अगर बड़ा है तो बेड़े के साथ मिश्री दीजिए। वायु बढ़ी है तो हैड़ के साथ घी दीजिए, और कफ बड़ा है तो सेंधे नमक के साथ जो है आप आंवला दीजिए। तो आंवले के द्वारा कफ रोगों की चिकित्सा, बेड़े के द्वारा पित्त रोगों की चिकित्सा। स्टोन बन जाती है गलब्लैडर के अंदर तो पित्त बढ़ने से बनती है। स्टोन हमारी किडनी के भी बनती है, तो स्टोन बनने का कारण क्या है, ट्यूमर्स बनने का कारण क्या है? तो खाने पीने के द्वारा मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटुकसाय 6 रस हैं और 6 के 6 रस इन तीनों चीजों के अंदर पाई जाती हैं। हैड़, बेड़ा, आंवले के अंदर 6 के 6 रस पाए जाते हैं। तो आपको कोई बाहर से दवाई खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसकी समानता वात, पित्त, कफ में कौन सा दवाई चलेगी, पित्त कफ में कौन सी चलेगी, और कफ और पित्त में कौन सी चलेगी, और वायु और पित्त में कौन सी चलेगी, और सन्निपात में कौन सा दवाई चलेगी। चलेगी तीनों ही दवाई, और तीनों दवाई निरापद है। ये दिस इज ए फूड, और फूड इज मेडिसिन, टाइम इज मेडिसिन, और अर्थ इज मेडिसिन। आप अपनी चिकित्सा अपने आप करें, अपने परिवार की, अपने समाज की चिकित्सा करें, किसी चिकित्सक की देख रेख में चिकित्सा करें। धन्यवाद, नमस्कार।